Hello students, in today's session we'll learn some of the aspect of force and pressure. But before that I hope you guys are taking good care of yourself at your home and you're also studying at your home I hope. And थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी आप कर रहे होगे, ठीक है. In this session we'll learn about your third chapter, that is force and pressure, ठीक है. एंड आपके दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं आईसीएससी के, ठीक है. दैट इज मेजरमेंट, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. और उससे पहले भी इसका मैटर चैप्टर ऑलरेडी हम इससे पहले भी और पढ़ चुके हैं. सो दो चैप्टर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं एंड दिस इज योर थर्ड चैप्टर एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका फोर्स एंड प्रेशर. एंड दिस इज कंपैरेटिवली ये थोड़ा आपका पहले दो चैप्टर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है. इसमें आप फोर्स के बारे में पढ़ोगे, प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, थोड़े नए नए टर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे, ठीक है. ओके, चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस मूव ऑन with your first topic, which is force, ठीक है. So what is force? As you can see in this definition, it is an external effort in the form of push or pull acting on the body to change its state of rest or uniform motion in a straight line, ठीक है. और it can also change the configuration of a body. What does it mean? कि if I am applying a force on one particular body which is at rest, earlier it was at rest. देखो अब ये रेस्ट पे है बॉडी, अब मैं इधर से फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है. एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाता हूँ इस बॉडी में, तो क्या होगा भाई, ये अपना लोकेशन चेंज कर देगा ना. तो दैट मीन्स कि क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है. तो मोशन जैसे ही मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, अपना थोड़ा एक्सटर्नल एफर्ट लगाता हूँ, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, ठीक है. सो अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करा देगा उस बॉडी को, ठीक है. सो दैट इज द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट के स्टेट को चेंज कर देगा, किसमें, मोशन में ला देगा. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो भाई क्या होगा, देखो ये कांस्टेंट मोशन स्पीड में जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. अब मैं इसी डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाता हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है. तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही मोशन में था, ऑलरेडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, तो यूनिफॉर्म मोशन में अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा. सच अ मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन. अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं भाई मोशन के, तो दिस इज डिसेलरेटेड मोशन. धीरे धीरे अब इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, ठीक है. और एक और क्या बात होगा, अगर आप एक रबर बॉल लो, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाओ, क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो शेप, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन पर्टिकुलर बॉडी. तो दिस इज अबाउट फोर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कैन आल्सो चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी, इट कैन चेंज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ body, it can also change the configuration of a body, ठीक है. so this is all about rest. चलो एग्जांपल और देख लेते हैं. रेस्ट में है तो फोर्स लगाओ, देखो मोशन में आ गया. और एक और एग्जांपल देखो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ. अब ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन. ओके, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, रखा हुआ है, ठीक है. आई होप यू नो अबाउट न्यूटन. न्यूटन कौन थे, न्यूटन इज वन ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है. यू कैन से फिजिसिस्ट, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी. वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एकदम से भाई नीचे उन्होंने पेड़ के मीन्स एप्पल पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल नीचे गिर गया. तो उन्होंने क्या सोचा भाई कि नीचे ही क्यों गिरा, तो उन्होंने एक डिवाइस किया कि कोई भी बॉडी कोई तो चीज़ इसको नीचे खींच रही है. तो उन्होंने डिवाइस किया, लेटर ऑन ही डिवाइस टर्म दैट इज ग्रेविटी, ठीक है. तो उन्होंने ग्रेविटी का एक्सप्लेनेशन दिया, तो उन्हीं के नाम पे न्यूटन पढ़ा है भाई, ठीक है. सो न्यूटन, 1 न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एंड व्हाट इज CGS यूनिट, CGS यूनिट इज डाइन, ठीक है. CGS का मतलब, इफ अगर लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, सो सच ए सिस्टम इज कॉल्ड एज CGS सिस्टम. तो CGS सिस्टम में फोर्स को हम डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. और 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि दीज थिंग विल कम इनटू द न्यूमेरिकल में आएंगे, ठीक है. तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है. ओके, लेट अस मूव ऑन करते हैं. एक और आपका टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स. सो एज ऑफ नाउ आपको आई होप कि आपको फोर्स के बारे में पता चल गया होगा. इट इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट
किसी भी बॉडी में लगेगा 10 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, 20 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, 30 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो उसके चेंज स्टेट को रेस्ट को चेंज कर सकता है या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर बॉडी फ्री है तो वो मूव करेगा, ठीक है। ये फ्री है, देखो फ्री टू मूव है, तो इसमें फोर्स लगाऊं मैं आगे जाएगा, ट्रांसलेट करेगा। सो सच अ मोशन इफ अ बॉडी इज फ्री टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। दैट मीन्स कि अगर मैं देखो इस बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, ये पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और रोटेशनल मोशन के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ पढ़ पाओ, समझ पाओगे, ठीक है। सो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब, अगर आप किसी बॉडी पे रेस्ट पे है, सपोज करो ये, ठीक है, फोर्स लगाऊं मैं, तो ये क्या करेगा भाई, मूव कर जाएगा। तो इसका ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस मोशन, दिस पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी विल मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। चलो ऐसे देख लो, सपोज करो एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, नॉट लाइक दैट। चलो एक माउस का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, देखो माउस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, वेयर इट विल मूव टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इट्स मोशन इज लाइक दिस, पैरेलल, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू इटसेल्फ। इस बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे के पैरेलली मूव करेगा, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए, such a motion is called as translatory motion. If a body moves in such a way that each and every particle of the body constituting that particular body moves parallel to itself, so that means कि इसमें फोर्स लगाऊं तो ये सारा मोशन पैरेलल होना चाहिए, हर एक पार्टिकल पैरेलली मूव करेगा, ठीक है। सो सच अ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। सो और ये तभी होगा जब बॉडी फ्री टू रोटेट, फ्री टू मूव कर सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ की बॉडी फिक्स्ड हो, देखो इस एग्जांपल में अगर इफ अ बॉडी इज फिक्स्ड फ्रॉम वन एंड एंड वी अप्लाई अ फोर्स, देन सच अ फोर्स में प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी स्टार्ट्स रोटेशनल मोशन, ठीक है। दैट मीन्स द बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो बॉडी फ्री टू फिक्स्ड नहीं था, वो फ्री मूव कर सकता था, फ्रीली मूव कर सकता था, देखो फोर्स अप्लाई किया, मूव किया फ्री। अब क्या होगा, इफ अ बॉडी इज फिक्स्ड फ्रॉम वन एंड, देखो इफ अ बॉडी इज फिक्स्ड फ्रॉम वन एंड, इसको देख लो, ये फिक्स कर दिया मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहोगे आप, पाइवोटेड पॉइंट, ठीक है। पाइवोटेड, इसको फिक्स्ड पॉइंट को ही पाइवोटेड पॉइंट कहते हैं, पाइवोटेड, ठीक है। मीन्स ये पाइवोटेड एट वन पर्टिकुलर एंड है, फिक्स्ड है। अब क्या होगा, देखो फिक्स कर दिया, ये इसका कुछ डिस्टेंस है, लेंथ है इसका, इफ द लेंथ ऑफ दिस बॉडी पर्टिकुलर रॉड इज एल, ठीक है। अब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ भाई, देखो ऊपर से क्या होगा भाई, ये फोर्स विल रोटेट इट, इस फोर्स क्या करेगा, द फोर्स विल प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, दैट इज रोटेशनल इफेक्ट, ओके। सो ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है इस बॉडी में, रोटेशनल इफेक्ट। ऊपर से फोर्स लगाऊं, देखो ये नीचे जाने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। दैट टर्निंग इफेक्ट, अगर फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। उसको हम ऑल्सो क्या कहेंगे, टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको आप ये भी याद रखना है कि इसका एक और नाम होता है भाई, टॉर्क, ओके। सो इस पर्टिकुलर केस में बॉडी को एक जगह से फिक्स करोगे। अब मैं नीचे से ऊपर फोर्स लगाता हूँ, तो ये क्या होगा, अब ये रोटेट करेगा, ठीक है, देखो ये रोटेट कर रहा है, ओके। अगर मैं इसको बीच से फिक्स कर देता हूँ तो क्या होगा भाई, और यहाँ फोर्स लगाओ तो ये देखो ये अगेन इट विल रोटेट, तो बट इसका रोटेशनल एक्सिस ये है, दिस इज इट्स रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ऊपर से फोर्स लगाओगे तो इट विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है। अब मैं दिस इज इट्स रोटेटिंग एक्सिस, तो इसमें फोर्स लगाओ तो ये इस रोटेटिंग एक्सिस पे रोटेट करेगा, तो इट रोटेट्स फ्रॉम इट्स रोटेटिंग एक्सिस। तो हमेशा याद रखना है आपको, किसी भी बॉडी में अगर फोर्स इफ इट इज फिक्स्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट, फोर्स लगाते हो तो इट विल प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। सो हम इसका अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आपको इतना ही पता करना चाहिए, याद रखना है मोमेंट ऑफ फोर्स का हम और क्या कहेंगे, टॉर्क। तो ये एंड इट इज कॉल्ड एज टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन। देखो द फोर्स में रोटेट द बॉडी क्लॉकवाइज
सच अ मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो, अब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, अगर फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, ठीक है, सच अ टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज clockwise movement of force. Rotation can be clockwise, rotation can be anti-clockwise. So depending upon clockwise as well as anti-clockwise rotation of the body, because of the application of force, it can be classified as moment of force, can be classified as clockwise moment of force, it can also be classified as anti-clockwise moment of force. ठीक है, तो डेफिनेशंस आपको याद रखना है। द फोर्स में रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, सच अ मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, देखो, आपको विद साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को हमेशा आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंट ऑफ फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई इसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, डायरेक्शन है तो इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अगर ये बॉडी रोटेट करता है, देखो, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो फ्रॉम माई तो मैं अगर इधर से देख रहा हूं, सो दैट मीन्स द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तो मैं मोमेंट ऑफ फोर्स को नेगेटिव लूंगा। सो द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स इज नेगेटिव, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर एक रोटेट करता एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर फोर्स मैं नीचे से अप्लाई करूं तो ये ऊपर रोटेट करेगा। दैट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं हम। ठीक है, एक्सप्रेशन में इसको पॉजिटिव ले सकते हो, ऑल्दो मैग्नीट्यूड उसका निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड किस पे कैसे निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स का, मींस का मोमेंट ऑफ फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, अब नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या होगा भाई, देखो, अब हम एक्सप्रेशन देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का कैसे एक्सप्रेस करते हो आप। देखो, बहुत सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, और ठीक है, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना 10 न्यूटन 20 न्यूटन उस पर डिपेंड करेगा, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सो ये आपका फिक्स पॉइंट है, इससे कितना डिस्टेंस पे आप फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, आर क्रॉस एफ। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लाइकवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ के बराबर होगा आप, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, सो आप इस केस में आप देख सकते हो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है। देखो, आप ये ऊपर मूव करेगा, सो दैट मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अभी ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा भाई, ये मोमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो, आप इस एक्सप्रेशन में देखो, सपोज करो एक रॉड है, इफ रॉड हुज लेंथ इज आर मीटर, ठीक है, फ्रॉम एंड दिस इज फिक्स पॉइंट, और आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हो तो इट विल रोटेट। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा भाई, आर क्रॉस एफ, जो आर इतना मीटर है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना एफ फोर्स लगाया आपने, कितने न्यूटन फोर्स लगाया है, सो इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर क्रॉस एफ। ठीक है, सो एक और एक एग्जांपल ले लो। देखो, इसी एग्जांपल में देखो, सपोज करो ये रॉड का लेंथ आप 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर ले लिया मैंने, और मैंने यहाँ से इधर इसके एज पे फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ मैं, लेट इट बी 5 न्यूटन फोर्स, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा भाई, 5 इंटू 10 न्यूटन, 5 इंटू 10 दैट मीन्स 50। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ फोर्स 50 होगा, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 होगा, although because what would be its SI unit, because it is a multiplication of force and displacement, force and perpendicular distance मीटर में है और ये न्यूटन में है, तो इसका SI यूनिट भी न्यूटन मीटर में होगा, तो इसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा भाई, 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 5 न्यूटन फोर्स लगाया आपने, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर्टिकुलर एक्सिस से रोटेशन से कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पे आपने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स वुड बी 50 न्यूटन मीटर। ओके, व्हाट इफ कि मैं इसके मिडल पे फोर्स लगाता हूँ, वही 5 न्यूटन वाला फोर्स इसके मिडल पे लगाता हूँ, तो दिस विल आल्सो प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट, ये भी प्रोड्यूस करेगा ना टर्निंग इफेक्ट।
तो इसका टर्निंग इफेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स कम होगा, ठीक है। क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका इट इज 5 मीटर ना, बिकॉज आपने मिडल पे लगाया है, तो 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो कितना होगा 25, तो 25 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स नाउ इज 25 न्यूटन मीटर। तो पहले वाला ज्यादा बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? तो पहले वाला ज्यादा बड़ा था। क्यों? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए सेम फोर्स अगर लगा रहे हो इस पर्टिकुलर बॉडी में, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर अप्लाइंग द फोर्स, द मोमेंट ऑफ फोर्स मे बी डिफरेंट। ओके, इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मींस आप जहां पे पाइवोटेड पॉइंट है वहां पे लगा रहे हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, 5 मीटर, अब फोर्स लगा रहे हो आप 5 न्यूटन का, तो 5 into 5 25 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ लगा रहे हो तो न्यूटन मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो R क्रॉस F, ठीक है। तो R into F इज योर परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये वाला मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा क्यों है बड़ा? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है। सो हम कह सकते हैं more would be the perpendicular distance, more would be the turning effect, more would be the moment of force. So likewise, if you are pulling a door, ठीक है, it is you must have seen the door, the handle of the door is placed at the edge of the door. Why is it so? Because the perpendicular distance of the handle from the axis of rotation is more. So that's why it is placed at edge of the door. So in order to increase its turning effect, डोर का हैंडल आप अगर मिडल पे रख दोगे तो उसको रोटेट करने में डोर को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। सो आपको कम फोर्स लगाना पड़े ताकि आसानी से रोटेट कर ले, इसलिए कहाँ पे होना चाहिए डोर का हैंडल? एज पे होना चाहिए, ठीक है। सो लाइकवाइज आप कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे। मोमेंट ऑफ फोर्स आप अगर फोर्स आप ज्यादा अप्लाई करो तभी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बढ़ा दो तभी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। तो in this session we have learnt about moment of force and its expression, the mathematical expression, and at what particular condition it can be positive, at what other condition it can be negative. We have learnt about clockwise, anti-clockwise moment of force, ठीक है, and we have also learnt about some of the aspect of force, ठीक है। So as of now आपको इसका थोड़ा एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशंस याद रखने हैं, ठीक है। सो एंड फोर्स का ऐसा यूनिट एंड ये सब चीज़ें याद रखना है, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना है, और आपको थोड़ा सोचना है, ठीक है, कि लाइव एग्जांपल्स घर में आप ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ आपने देखा है, ठीक है, जहाँ पे फोर्स लगता है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी रोटेट करता है, मीन्स वो रोटेट कर कहाँ कहाँ हो सकता है। सीसॉ में देखा होगा आपने, आप यहाँ बैठते हो, यहाँ बैठते हो, ठीक है, तो ये रोटेट ऊपर ऐसे ऐसे रोटेट करता है, सीसॉ, ठीक है। आपने झूला झूला हुआ, सीसॉ में क्या होता है, ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आप यहाँ लगाते हो, फोर्स क्या होता है, वेट आप नीचे लगाते हो तो वेट से नीचे जाता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। सो बहुत सारा नेक्स्ट क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा सोचना कि ये कहाँ कहाँ डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो यू कैन इजीली लाइक द वीडियोस, ठीक है, and do take care of yourself, and in next sessions we'll move on to the next particular topics, ठीक है, and we'll also learn more about some of the examples of moment of force, ठीक है। Okay, do take care of yourself, thank you.